Hello friends, welcome back. From today we are going to start a new series that is NCERT. राइट, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के NCERT के जियोग्राफी के चैप्टर 1 को पढ़ने जा रहे हैं. राइट, ठीक इसी प्रकार हम लोग सभी चैप्टर्स को अच्छे से डील करेंगे और क्लास 6 to 12 सभी NCERT के चैप्टर्स हम लोग अच्छे से डील करेंगे, क्योंकि सभी एग्जाम्स में आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हर एक एग्जाम में हमारा जो है NCERT का काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होता है. राइट, तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं. यह आपका क्लास 10th का NCERT का जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है. राइट, जिसका नेम है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. राइट, हिंदी में इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन एवं विकास. रिसोर्सेज मीन्स आपका क्या होता है, संसाधन. राइट, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन एंड डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है आपका, विकास. राइट, तो इस चैप्टर का आपका नेम क्या है, संसाधन एवं विकास. राइट, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि मीन्स संसाधन क्या होता है, इन द सेंस रिसोर्सेज क्या होता है. राइट, तो सिंपल टर्म में आपका क्या होता है कि मीन्स एटमॉस्फेयर में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जिसके लिए आपका क्या है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और कल्चरली एक्सेप्टेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं. राइट, इन इंग्लिश इसको हम लोग क्या कहते हैं कि मीन्स रिसोर्सेज यानी कि संसाधन. ये आपका क्या होता है, इंग्लिश में हम लोग इसके बारे में समझते हैं. देखिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. राइट, कि मीन्स एवरीथिंग कि मीन्स एटमॉस्फेयर में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, सेटिस्फाई आवर नीड्स. राइट, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल. राइट, कि मीन्स टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको बनाने के लिए. राइट, इकोनॉमिकली फिजिबल. राइट, कि मीन्स उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और कल्चरली वो क्या है आपका एक्सेप्टेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं. राइट, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स आपका क्या दिया गया है कि एक आपके इन हैंड आपका टोटल क्या है, रिसोर्सेज को इंडिकेट किया गया है. लाइक दैट यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ पौधे आपके, कुछ आपके क्या है, बर्ड्स हैं. राइट, ये आपके क्या है कि मीन्स विंड मिल्स हो गए. राइट, ये सभी हमारे क्या है, रिसोर्सेज हैं. ये क्या करते हैं, हमारे नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं. राइट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है. राइट, अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस पर हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है. राइट, तो 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है. राइट, और अभी आपका MCQ एंड आपके रिटन दोनों में ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. राइट, तो इस पर आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज एंड क्लासीफाई इट. तो अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग समझते हैं. राइट, तो इसके डिफिनेशन के बारे में तो हम लोग समझ गए कि मीन्स रिसोर्सेज क्या होते हैं. इसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं. रिसोर्सेज क्या होते हैं यानी कि संसाधन आपके क्या होते हैं कि मीन्स एटमॉस्फेयर में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली आपका क्या है, एक्सेप्टेबल है. राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं. लेकिन हमने बताया कि मीन्स क्वेश्चन इस पर क्या पूछा जाता है. क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज एंड क्लासीफाई इट. राइट, तो अब नेक्स्ट जो आपका पूछता है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके बारे में हम लोग समझते हैं. राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली आपका क्या होता है कि इसको 4 पार्ट में आपका जो है क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इन द सेंस हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पत्ति के आधार पर. राइट, सेकंड आपको क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इन द सेंस इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समाप्यता के आधार पर. थर्ड वन आपको क्या कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर. राइट, फोर्थ वन आपको क्या कहता है कि मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के स्तर के आधार पर. राइट, इसको अब हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा अच्छे से डील करते हैं, समझते हैं. राइट, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि हमने क्या बताया कि इसको उत्पत्ति कैसे हुई है, बायोटिक से हुआ. इसको हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. राइट, कि मीन्स जो उत्पत्ति हुई है क्या वह जीवित पदार्थों से हुआ है या फिर जो है आपके निर्जीव पदार्थों से हुआ है. तो बायोटिक मीन्स क्या होता है आपका कि मीन्स लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं. राइट, कि मीन्स वो आपका लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित पदार्थों से हुआ या फिर जो है एबायोटिक इन द सेंस नॉन लिविंग पदार्थों से हुआ है. राइट, इसको हम लोग किसके बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. राइट, नेक्स्ट वन आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स हमने क्या बताया कि मीन्स समाप्यता के आधार पर, कि मीन्स जो आपका रिसोर्सेज है वह समाप्त होगा या फिर नहीं होगा. अगर समाप्त नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल. राइट, कि मीन्स लाइक दैट वाटर जो होता है आपका वो क्या होता है कि मीन्स वाटर साइकिल के माध्यम से पुनः हमको प्राप्त हो जाता है, तो ये आपका क्या होता है, रिन्यूएबल. राइट, और नॉन रिन्यूएबल सेकंड वन आपको क्या कहता है कि नॉन रिन्यूएबल. राइट, नॉन रिन्यूएबल इन द सेंस जो आपका समाप्त हो जाए. जैसे कि हम लोग देखते हैं कोल एंड पेट्रोलियम है आपका, एक बार यूटिलाइज करने के बाद आपका समाप्त हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल. राइट, नेक्स्ट वन आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि मीन्स आपके राइट्स हैं कि नहीं. राइट, कि मीन्स आपके स्वामित्व के आधार पर. तो इस पर आपके राइट्स कौन कौन से होते हैं, इंडिविजुअल. राइट, कि मीन्स ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिस पर आपका खुद का अधिकार होता है, आपका खुद का ही आपका अधिकार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इंडिविजुअल, राइट। लाइक दैट एग्जाम्पल के अगर बारे में बात किया जाए तो आपका खुद का जो प्रॉपर्टी होता है, राइट, कि मीन्स आपका खुद का जो प्रॉपर्टी है उस पर किसका अधिकार है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे इसको, राइट, इंडिविजुअल बोलेंगे। लेकिन वही अगर आप एक विलेज से बिलोंग करते होंगे तो आपके आसपास देखे होंगे कि कुछ पॉन्ड्स, तालाब होते हैं, लेकिन उस तालाब पर आप लोग देखेंगे मीन्स पूरे विलेज का क्या होता है, आपका अधिकार होता है, राइट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। नेक्स्ट वन, और एक और एग्जांपल कम्युनिटी का आप क्या समझ सकते हैं कि मीन्स पार्क वगैरह देखे होंगे तो उस पर भी क्या होता है, आपका सबका अधिकार होता है। और रोड जो कि हम लोग सभी लोग ट्रेवल करते हैं डेली, राइट, तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि मीन्स सबका अधिकार होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी इसको बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका नेशनल, राइट। तो नेशनल आपका क्या होता है कि मीन्स देखिए, नेशनल मतलब क्या होगा कि इंडिया के टेरिटरी में अगर वो आता है, इंडिया के टेरिटरी में अगर वो आता है, राइट, तो कोई भी रिसोर्सेज जो आपके इंडिया पर, उसको इंडिया का उस पर राइट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे, राइट, नेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। नेक्स्ट वन आता है आपका इंटरनेशनल। तो अब नेशनल और इंटरनेशनल में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। देखिए आपको क्या होता है कि मीन्स एक आपने लॉ पढ़ा होगा, राइट, कि मीन्स आपका ये इंडिया है, तो इंडिया के आसपास हमको पता है कि मीन्स क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, राइट। और 3 पार्ट इंडिया आपको पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, राइट, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, राइट। अब देखिए ये जो पानी है, राइट, पानी है, इस पर भी आपका राइट्स को डिवाइड किया गया है, अनक्लॉज उसको बोलते हैं, राइट, कि मीन्स आपका लॉज ऑन सी, कि मीन्स समुद्र के लिए एक ही कानून बनाया गया है, कि मीन्स देखिए वो कानून आपका क्या कहता है कि कोई भी आपका कंट्री, कोई भी कंट्री जो आपका वाटर से बॉर्डर शेयर करता है, राइट, उसका जो 200 नॉटिकल माइल्स होता है वह उस कंट्री के अंडर में आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मीन्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, कि मीन्स उस पर क्या होता है, अपने कंट्री का आपका क्या होता है, अधिकार होता है। लाइक दैट इंडिया ही है, तो इंडिया के आपके 200 नॉटिकल माइल्स तक, राइट, किसका अधिकार होता है, इंडिया का अधिकार होता है। इस पर कोई और कंट्री एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है रिसोर्सेज का, राइट, रिसोर्सेज आपका जो है नहीं यहाँ से कलेक्ट कर सकता है, राइट। तो ये किसका अधिकार हो गया, इंडिया का अधिकार हो गया। लेकिन अगर हम 200 नॉटिकल माइल्स से एबव जाते हैं, राइट, कि मीन्स इसके बाद अगर जाते हैं, बियॉन्ड जाते हैं, राइट, तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ से आई होप दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वन आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर, राइट। तो देखिए विकास के स्तर के आधार पर बेसिकली आपका 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका पोटेंशियल, एक होता है आपका डेवलप्ड, एंड नेक्स्ट वन होता है आपका स्टॉक, एंड नेक्स्ट वन होता है आपका रिजर्व, राइट। तो ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग आइडिया डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स इसको पूरा डिटेल्स में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है, राइट, कि मीन्स इंडिविजुअल, ये सब अभी जो हमने पढ़ा है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स इसके हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, राइट, और डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, स्टॉक क्या होता है आपका, और रिजर्व्स क्या होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ भी लेते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर बेसिकली इसको जो है हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। फर्स्ट वन आपका क्या कहता है कि मीन्स पोटेंशियल रिसोर्सेज, राइट। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आपका बेसिकली क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक रीजन में आपका पाया जाता है। जैसे कि हम लोग अगर बात किया जाए कि गुजरात, राइट, गुजरात रीजन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, इसके डिफिनेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, कि मीन्स किसी एक स्पेसिफिक रीजन में पाया तो जाता है लेकिन अभी तक इसका उतना ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया जा सका है, राइट। लाइक दैट एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स राजस्थान में हमको पता है कि सनलाइट बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, यानी कि सनलाइट बहुत ज़्यादा आता है, राइट। लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा इफेक्टिवली हम लोग जो है सोलर पैनल्स का यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, तो ये आपका किस में क्लासीफाई किया जाता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज में आपको क्लासीफाई किया जाता है, राइट। और ठीक उसी प्रकार हम लोग जो है सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो गुजरात के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो गुजरात में भी आपका क्या होता है कि मीन्स हमको पता है गुजरात क्या है, एक कोस्टल रीजन है। कोस्टल रीजन मतलब समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो समुद्र से चारों तरफ से घिरे होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर आपका समुद्री हवाएं चलती रहती हैं, राइट। तो समुद्री हवाएं चलती रहती हैं तो इसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना पवन चक्की यानी कि विंड मिल डेवलप कर सकते हैं, राइट। जिससे क्या होगा आपका कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये क्या आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज है, अभी उतना ज़्यादा आपका यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग किस में क्लासीफाई करते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्लासीफाई करते हैं, राइट। तो यहाँ से हमको याद रखना है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज का जहाँ कहीं भी बात आता है आपका तो राजस्थान और गुजरात से आपको कंपैरिजन कर देना है।
नेक्स्ट वन आता है आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज, राइट। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज आपका क्या होता है कि मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिसका आपका सर्वे भी किया जा सका है और क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को ही आपका डिटरमाइन कर दिया गया है और यूटिलाइज भी किया जा रहा है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका थर्ड वन, स्टॉक, राइट। तो स्टॉक क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इसमें आपको क्या कह रहा है कि द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड, राइट, कि मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिसका सर्वे किया जा चुका है, राइट, बट कैन नॉट बी यूज ड्यू टू ए लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, कि मीन्स सर्वे तो कर लिया गया लेकिन टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना होने के कारण हम लोग इसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, राइट, कि मीन्स अभी अपने स्टॉक में होल्ड है, राइट, इसका यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। लाइक दैट एग्जाम्पल के बारे में अगर बात किया जाए तो आपका हमको पता है कि मीन्स वाटर किससे बना होता है, H2O यानी कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, राइट। तो इससे क्या बना हुआ है आपका वाटर, राइट। तो लेकिन ये आपका क्या होता है कि एक इनफ्लेमेबल गैस है, राइट, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, राइट, कि मीन्स ये क्या होता है कि रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है बट डोंट हैव टेक्निकल नो हाउ टू यूज देम, राइट। लेकिन ये आपका क्या है कि मीन्स एक अच्छा आपका एनर्जी का रिसोर्स बन सकता है, सोर्स बन सकता है, लेकिन अपने पास टेक्नोलॉजी ना होने के कारण अभी हम लोग इसका उतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में यूटिलाइज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। नेक्स्ट वन आता है आपका रिजर्व, फोर्थ वन आपका आता है रिजर्व, राइट। तो रिजर्व कौन सा होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, राइट। देखिए इसमें आपको क्या कह रहा है, द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड एंड वी कैन यूज देम विद द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड आर नोन एज रिजर्व, फॉर एग्जाम्पल द वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट ETC, राइट। ये आपको क्या कह रहा है कि मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिसका सर्वे भी किया जा चुका है, राइट, और उसका जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि राइट, कि मीन्स इसका हम लोग जो है सर्वे कर चुके हैं, राइट, और टेक्नोलॉजी भी अपने पास अवेलेबल है लेकिन हम लोग अभी इसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट नहीं किया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व। लाइक दैट देख सकते हैं कि मीन्स वाटर इन डैम्स, हमको पता है कि मीन्स डैम्स बनाए जाते हैं, वाटर जहाँ पर फ्लो करती है, रिवर्स फ्लो करती है, राइट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। लेकिन उतने ज़्यादा लार्जली जो है हम लोग जो है उतने लार्ज स्केल पर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, राइट। लाइक दैट आपके फॉरेस्ट भी हो जाते हैं, राइट। तो ये आपके क्या है, रिजर्व रिसोर्सेज में आते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, राइट, नेक्स्ट वन यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स रिसोर्सेज के ही बारे में आपका एक चार्ट दिया गया है, राइट। तो इस चार्ट के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि मीन्स फर्स्ट यहाँ पर नेचुरल के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो नेचुरल को बेसिकली आपका 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। हमने बताया कि मीन्स एक जो आपका समाप्त नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल, एंड वन जो आपका समाप्त हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल, राइट। और फर्दर आपका जो है रिन्यूएबल को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक आपका कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, राइट। लाइक दैट आपके विंड हो गए, वाटर हो गए, ये सब क्या है आपके कॉन्टिन्यूअस है, राइट। तो ये आपके क्या है, रिन्यूएबल। और सेकंड आपको क्या कह रहा है कि मीन्स बायोलॉजिकल, ये आपके क्या होते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन होते हैं या फिर आपके विंड लाइफ वगैरह होते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका नॉन रिन्यूएबल, हमने बताया कि मीन्स जो आपका क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। लाइक दैट देख सकते हैं कि मीन्स मेटल्स वगैरह हो गए या फिर आपके नॉन रिसाइकेबल, राइट, कि मीन्स जो आपके मेटल्स वगैरह तो आपके एक रिसाइकेबल हैं, राइट, लेकिन नॉन रिसाइकेबल में आपके कौन कौन से आते हैं, फ्यूल्स वगैरह हो गए, फॉसिल्स वगैरह हो गए, राइट। ये एक बार में ही आपका यूटिलाइज करने के बाद क्या हो जाता है कि मीन्स हवा में विलीन हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका कह रहा है कि मीन्स ह्यूमन, राइट, ह्यूमन मेड के में आपके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस आते हैं एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी आता है, राइट। अब ये आपका इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, राइट, लेकिन ये जो आपका क्लासिफिकेशन दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो इसको थोड़ा सा डीप में हम लोग समझते हैं, राइट, कि मीन्स बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स बायोटिक अभी हमने बताया कि मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे जीवित वस्तुओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है, राइट। लाइक दैट आपके जीवित प्लांट्स के द्वारा, जीवित ह्यूमन बीइंग, जीवित फ्लोरा फाउना, फिशरी, ये सब आपके क्या होते हैं कि मीन्स बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। तो देख सकते हैं कि मीन्स दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरी, लाइव स्टॉक, ETC, राइट, कि मीन्स जो जिसमें जीवन होता है अगर उससे हमारे रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, फंगी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, राइट, ये सभी आपके क्या है, जीवित से प्राप्त होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि मीन्स एबायोटिक रिसोर्सेज। तो देखिए एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं कि मीन्स ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज, राइट, कि मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपके नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, रॉक्स हो गए और मेटल्स हो गए, राइट, जैसे कि आपके सॉयल हैं, लाइट है, वाटर है, एयर है, ह्यूमिडिटी है,
टेम्परेचर है, राइट, ये सब आपके क्या है, एबायोटिक आपके जो है, एबायोटिक इन द सेंस ओरिजिन, बेसिस ऑफ ओरिजिन जो है एबायोटिक में आते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और एग्जॉस्टिबिलिटी का हिंदी हमने बताया क्या होता है आपका, समाप्यता के स्तर के आधार पर, राइट। तो देख सकते हैं समाप्यता पर आपका क्या होता है कि फर्स्ट वन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की मीन्स जो आपके क्या हो जाए, रिन्यू हो जाए, कि मीन्स पुनः प्राप्त हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इसी का ही आपका डिफिनेशन दिया गया है। इसका एग्जांपल कौन कौन सा होता है, हमने बताया विंड होता है, सोलर होता है, हाइड्रो पावर यानी कि आपका वाटर वगैरह हो गए, जियोथर्मल हो गया, और आपको कौन सा होता है, बायोमास, राइट। ये सब आपके क्या होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, राइट। तो इसका डिफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, देख सकते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेज आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, राइट। कि मीन्स यहाँ पर जो हमने देखा विंड भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, सोलर, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल, राइट, ये सब हमको पुनः प्राप्त हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि मीन्स जो हमको पुनः प्राप्त नहीं होते हैं। देख सकते हैं इसका डिफिनेशन आपका दिया गया है, द रिसोर्सेज वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और known as the non-renewable resources. These resources take millions of years in the formation, for example oil and coal, right। तो अभी हमने बताया कि मीन्स नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमको पुनः प्राप्त नहीं होते हैं, या फिर होते भी हैं तो बहुत ही मिलियन बिलियंस ईयर्स के बाद होते हैं। लाइक दैट हम लोग जानते हैं कि मीन्स ऑयल, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह हो गए, इसको हम लोग एक बार यूटिलाइज करने के बाद इसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप को हमने बताया है कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्वामित्व के स्तर के आधार पर, कि मीन्स आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, या फिर इस पर कई ग्रुप ऑफ पीपुल्स का राइट है, या फिर इस पर जो है आपका क्या है, देश का, किसी देश का रिसोर्सेज है, या फिर आपका जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, राइट। तो यही अभी हमने बताया कि मीन्स आपकी प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, द रिसोर्सेज ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज, राइट। कि मीन्स जिस पर किसी एक का अधिकार हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स हमने बताया कि किसी का प्लाट हो गया, हाउसेज हो गए, राइट, ये सब क्या होते हैं कि मीन्स किसी एक पर्सन का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज में हमने बताया कि मीन्स क्या होता है, कि मीन्स जिस पर ग्रुप ऑफ पीपल्स का राइट हो, जैसे कि हमने बताया कि मीन्स पार्क हो गए, या फिर आपके जो है पॉन्ड्स वगैरह हो गए, हमने बताया, राइट। तो देख सकते हैं आपका कह रहा है कि मीन्स कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या होता है, द रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, राइट, लाइक दैट पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, राइट, ये सब ये आपके क्या होते हैं, कम्युनिटी की, मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल्स इसमें इंजॉय करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स का राइट होता है। नेक्स्ट वन आपका कह रहा है कि मीन्स नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं, हमने बताया कि मीन्स जो आपके नेशन के अंदर यानी कि कंट्री के अंदर आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। ये आपका इंडिया है, तो इंडिया के अंदर जो भी रिसोर्सेज है वो आपका नेशनल रिसोर्सेज होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिफिनेशन क्या दिया गया है, द रिसोर्सेज विच कम अंडर नेशन आर नोन एज नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, राइट। कि मीन्स अगर इंडिया में कोई भी आपके रिसोर्सेज पाए जाते हैं, राइट, तो आपके क्या होंगे, नेशनल रिसोर्सेज होंगे, राइट। नेक्स्ट वन आपको क्या कह रहा है कि मीन्स इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो देखिए अभी हमने बताया कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, कि आपका इंडिया है, इंडिया के चारों तरफ हमने बताया कि मीन्स 3 साइड से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है, राइट। कि मीन्स प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है, राइट। तो ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि 3 साइड पानी से घिरा हुआ है, राइट। तो अब देखिए इसमें क्या होता है आपका कि मीन्स पानी, ये तो है पानी बहुत दूर तक है, लेकिन इंडिया का राइट कहाँ तक होगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये आपका क्या होता है, लॉज ऑन सी, कि मीन्स समुद्र के लिए एक ही कानून बनाया गया है कि मीन्स कोई भी कंट्री है अगर वह बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है, वाटर से शेयर कर रहा है, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक उस कंट्री का राज होगा। यानी कि हम लोग 200 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि मीन्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, यानी कि EEZ। तो देख सकते हैं यही आपका सेम दिया गया है, द रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द ओशियंस आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, नो वन कैन यूज दीज रिसोर्सेज विदाउट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। कि मीन्स हमने बताया कि मीन्स दो अगर आपका 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आता है तो फिर इंडिया का राइट्स है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के बाद अगर जाता है तो आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज में कंसीडर किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका
राइट तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मीन्स हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर इसके बारे में हमने देखा कि मीन्स इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। राइट तो इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। राइट तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज आपका लाइक दैट रिलायंस जो कंपनी है आपका, ये आपका क्या है इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कि किसी एक पर्सन का आपका जो है क्या है राइट है, उस पर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन यहाँ पर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल बताया पॉन्ड हो सकते हैं राइट, या फिर आपके पार्क्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर रोडवेज। नेशनल रिसोर्सेज हमने बताया कि मीन्स क्या होता है कि जो भी आपके इंडिया में यानी कि अपने कंट्री में टेरिटरी के अंदर पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। राइट लाइक दैट ओनली आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज हमने क्या बताया कि मीन्स अगर इंडिया में अगर आपका क्या होता है कोस्टल रीजन में 200 नॉटिकल माइल्स तक राइट वाटर में हम लोग यानी कि आपके क्या करते हैं कि समुद्र में अगर हम लोग मेजर करते हैं तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी रीजन आपका है आपका राइट उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। राइट नेक्स्ट वन जो अभी हमने पढ़ लिया है राइट कि मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। राइट तो इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि मीन्स पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। राइट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। इससे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि मीन्स राइट तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। राइट तो इसके कुछ हम लोग एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज हमने बताया कि मीन्स पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज राइट कि मीन्स जिसका आपका यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है लेकिन वो प्रेजेंट है। लाइक दैट एग्जांपल हमने क्या बताया राइट कि मीन्स इंडिया में आपका क्या है कि ये आपका गुजरात है, गुजरात आपका क्या है एक कोस्टल रीजन है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका कि मीन्स समुद्री हमारे समुद्र से आपका घिरा हुआ है, तो समुद्री हवाएं यहाँ पर चलती रहती हैं। राइट तो जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो है पवन चक्की वगैरह लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। राइट लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिवली अभी ज़्यादा उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो इसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज में कंसीडर करते हैं। और नेक्स्ट वन आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज में हमने बताया कि मीन्स कौन सा होता है कि सनलाइट आपका बहुत ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पर राजस्थान में। राइट राजस्थान में हमारा सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए सोलर पैनल लगा के यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। राइट लेकिन अभी उतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं उपयोग किया जा रहा है, तो इसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज में कंसीडर करते हैं। राइट और डेवलप्ड रिसोर्सेज में हमने बताया कि मीन्स डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेजर की जा चुकी है और उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। लाइक दैट आपके कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, नेचुरल गैस हो गया, मिनरल्स हो गए। राइट तो ये सभी आपकी क्या हो जाते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज हो जाते हैं। राइट और वही हमने सेम बात क्या बताया कि मीन्स स्टॉक में आपके कौन से आते हैं कि मीन्स ऐसे रिसोर्सेज राइट कि मीन्स जिसका हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। राइट कि मीन्स टेक्नोलॉजी के आपका जो है ना होने के कारण राइट कि मीन्स टेक्नोलॉजी हमारी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हम लोग उस रिसोर्सेज का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और एग्जाम्पल हमने देखा था कि मीन्स जो आपका वाटर होता है, वाटर राइट ये आपका किससे बना होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। राइट इससे मिलके आपका क्या बना हुआ वाटर बना हुआ है। राइट लेकिन ये क्या है कि मीन्स एक आपका क्या है कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। राइट कि मीन्स एनर्जी बहुत ही अच्छा, इससे हम लोग एनर्जी उपयोग कर सकते हैं। राइट और कहा भी जा रहा है कई जगहों पर कि एज ए फ्यूल यानी कि पेट्रोल के जगह पर हम लोग वाटर का उपयोग करके एनर्जी यानी कि हम लोग मोटर व्हीकल्स उपयोग कर सकते हैं। राइट लेकिन अभी अपना टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हो पाया, जिसकी वजह से हम लोग इसको किस में रखते हैं, इसको हम लोग स्टॉक में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका रिजर्व। तो रिजर्व में हमने क्या बताया कि मीन्स टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है लेकिन अभी आपका जो है करेंटली यूज नहीं किया जा रहा है उतना ज़्यादा, उसको हम लोग किस में रखते हैं रिजर्व में रखते हैं। लाइक दैट आपके सोलर हो गए, विंड हो गए, फॉरेस्ट हो गए, बायोगैस। राइट कि मीन्स उपयोग तो किया जा रहा है लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिवली उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो इसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं रिजर्व में कंसीडर करते हैं। राइट नेक्स्ट वन आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। राइट कि मीन्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट तो देखिए रिसोर्सेज जो है आपके राइट कि मीन्स ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वाइटल होते हैं। राइट ये आपका बिलीव किया जाता है कि मीन्स रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट्स हैं किसके नेचर के। राइट कि मीन्स नेचर के द्वारा हमारा हमको जो दिया गया है ये फ्री गिफ्ट्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिसोर्सेज, उसी को हम लोग जानते हैं। राइट ह्यूमन बींग्स जो कि इसका क्या कर रहा है कि मीन्स इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहा है। राइट और उसी की वजह से हमको क्या हो रहा है कि मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है कि मीन्स हम लोग क्या करते हैं अपने ग्रीड को पूरा करने के लिए, राइट नीड को पूरा करने के लिए नहीं, ग्रीड को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मीन्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं किसका रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से हमको जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। लाइक दैट अभी हमने देखा था कि मीन्स हीट वेव चल रहे थे गर्मी के दिनों में। राइट तो उससे हमारा क्या हो रहा था कि मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है।
ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं किसका, आपका मोटर व्हीकल्स का, जिससे आपका क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज हो रहा है, जिससे आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो देख सकते हैं कि मीन्स कौन कौन से आपके कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो रिसोर्सेज है वो हमको क्या हो रहा है कि एक मेजर प्रॉब्लम बनते जा रहा है, लाइक दैट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो आपका दिया गया है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, की मीन्स लालच की, कुछ लोगों के लालच की वजह से हमारा क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं कि मीन्स डिप्लेशन यानी कि उसका क्षरण हो रहा है। नेक्स्ट वन आपको क्या कह रहा है कि मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच डिवाइड्स द सोसाइटी इन रिच एंड पुअर, राइट। कि मीन्स क्या हो रहा है आपका कि जो आपका रिसोर्सेज है, राइट, उसका आपका क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये आपको क्या है कि फ्यू हैंड्स में ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिच बोलते हैं। यानी कि जो रिच होते हैं उनके हैंड्स में ज़्यादा होता है और जो पुअर्स हैं उनके हैंड्स में कम होता है, राइट। तो इससे हमारा क्या होता है कि इससे भी हमारा क्या होता है कि मीन्स जो रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, राइट। और इनडिस्क्रिमिनेशन की मीन्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण हमारा क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग, अभी जो हमने बताया, इससे आपको क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं उससे हमारा क्या होता है कि ओजोन लेयर का क्या होता है, डिप्लेशन होता है। और ओजोन लेयर हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि मीन्स सनलाइट हमारा जो है वो डायरेक्ट अर्थ पर नहीं आता है, जिससे हमारा स्किन डिजीज जो भी हो सकते हैं उससे हम लोग प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ओजोन लेयर अगर डिप्लेट हो जाएगा तो हमको स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा होने के खतरे हैं, चांसेज हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका एक टर्म दिया गया है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका क्या होता है कि मीन्स ऐसा डेवलपमेंट जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मीन्स फ्यूचर को या फिर इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट। देख सकते हैं कि इसका डिफिनेशन आपका क्या दिया गया है कि मीन्स, राइट, डेवलपमेंट शुड टेक place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generations, right। कि मीन्स डेवलपमेंट तो हो रहा है, राइट, लेकिन ये फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है, राइट, उसके जो नीड्स हैं उसके साथ हम लोग कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी कि फ्यूचर जनरेशन को भी हम उपयोग कर लेंगे, राइट। जैसे कि अगर छोटा सा एग्जाम्पल हम जो है बताते हैं कि ये अभी जो भी आपके रोडवेज बनाए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, उसके बीच में आपका प्लांटेशन किया जा रहा है। तो प्लांटेशन से आपका फायदा क्या हो रहा है कि जो भी आपके मोटर व्हीकल्स रोड पर चल रहे हैं ये क्या करते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, पेड़ पौधे के द्वारा। तो इसीलिए आपको क्या किया जा रहा है कि मीन्स रोडवेज जो भी है उस पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स यानी कि पौधे लगाए जा रहे हैं, और पौधे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में, यानी कि फ्रेश एयर को प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका कौन सा डेवलपमेंट हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि हम लोग कैसे प्लान करके रिसोर्स का यूज करना चाहिए कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो और सभी लोगों में आपका जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आइडेंटिफाई एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, राइट। कि मीन्स हमको क्या करना है कि मीन्स आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर कितने रिसोर्सेज हमारे प्रेजेंट हैं across the regions of the country. This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources, right। कि मीन्स हमको क्या करना है कि उसके क्वालिटी को और क्वांटिटी को हमको क्या करना है, मेजर करना है, वेरीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, राइट, सर्वे करना है, उसका मैपिंग बनाना है। कि मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लानिंग होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे के अकॉर्डिंग हम लोग रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि मीन्स इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, कि मीन्स हमारा जो प्लानिंग स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से इवॉल्व यानी कि चेंजेज होते हैं, राइट। कि मीन्स हमको उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, किस प्रकार से डेवलपमेंट करना है, किस प्रकार से हमको टेक्नोलॉजी को यूज करना है, राइट। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। कि मीन्स किस प्रकार से हम लोग प्लान करके उसको इवॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मीन्स अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करना है, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स, राइट। नेक्स्ट वन आपको क्या कह रहा है कि मीन्स मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, राइट। कि मीन्स हमको क्या करना है कि अब हमने प्लानिंग तो कर लिया कि मीन्स कैसे यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को, राइट। तो ठीक उसी प्रकार हमको पूरे इंडिया में, राइट, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसको हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और लिमिटेड वे में यूटिलाइज करना है, राइट। ना सस्टेनेबल वे में हमको यूटिलाइज करना है, ना कि जो है और एक्सप्लॉयटेशन करना है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। कि मीन्स एक प्लानिंग बना के हम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसको हम लोग रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका लैंड रिसोर्सेज। देख सकते हैं कि मीन्स लैंड रिसोर्सेज में आपका क्या क्या आता है। लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। कि मीन्स विदाउट लैंड वी कांट बी सर्वाइव, राइट। कि मीन्स हमको भोजन चाहिए, तो भोजन हम लोग कहाँ से पाते हैं, जमीन पर ही ग्रो करते हैं,
राइट। और देखिए हमको शेल्टर चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? ज़मीन पर ही प्राप्त करते हैं। और हमको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन भी हमको कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से। और पेड़ पौधे कहाँ पर होते हैं? ज़मीन पर ही सर्वाइव करते हैं, राइट। यानी कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या हो जाता है? ज़मीन, राइट, लैंड रिसोर्सेज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट। कि मीन्स ओवरऑल जो भी एक्टिविटीज अपने द्वारा परफॉर्म किया जाता है या फिर ह्यूमन बीइंग द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वो कहाँ पर आपका जो है ये आपका एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है, कहाँ पर इंगेज होता है? ये आपका लैंड रिसोर्सेज पर ही आपका एक्टिविटी इंगेज होता है। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि लैंड इज प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज, सो वी मस्ट यूज देम इफेक्टिवली, राइट। कि मीन्स हमारा जो लैंड एरिया है, राइट, आपका पूरा विश्व में, राइट, 29% आपका लैंड पाया जाता है, यानी कि ज़मीन पाया जाता है, और 71% आपका क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, राइट। तो ये भी कंसीडर करना कि मीन्स हमारा जो ज़मीन है, राइट, ज़मीन है वो क्या हमारा लिमिटेड है, तो उसको हम लोग क्या करना है? इफेक्टिवली यूज करना है, राइट। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, यहाँ पर देख सकते हैं क्या करा आपका, इसमें कुछ आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको हम लोग थोड़ा रीड आउट करते हैं। देखिए, अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन विच प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, राइट। यानी कि जो भी आपके 100% जो आपके एरिया है, उसमें से आपका 43% पर ही प्लेन एरिया है, जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्री वगैरह सेटअप कर सकते हैं। अबाउट 30% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कंट्री आर माउंटेन्स विच इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ some rivers and provide facilities to tourism and ecological aspects, right। तो 43% तो हमने देख लिया कि मीन्स आपका क्या है? प्लेन एरिया, जहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, राइट। और 30% आपका क्या है? कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं माउंटेनियस रीजन्स है, राइट। और 27% जो है आपका ये क्या है कि 27% द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेट्यू रीजन द पजोजेज रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स 27% आपको कौन सा हो जाता है? कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 100% आपका हो जाता है। तो 27% आपका प्लेट्यू रीजन यानी कि पठार वगैरह पाए जाते हैं, 30% पे आपका माउंटेन पाया जाता है, जहाँ से आपके रिवर वगैरह फ्लो करते हैं, राइट। और 43% ही आपका जो है क्या पाया जाता है? प्लेन एरिया पाया जाता है, जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर यानी कि खेती सस्टेन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, की मीन्स हम लोग किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं ज़मीन का। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स फिजिकल फैक्टर्स में हम लोग कैसे यूज करते हैं? लाइक दैट टोपोग्राफी मतलब कि कहाँ पर आपके माउंटेनियस रीजन है, कहाँ पर आपके प्लेन रीजन है, कहाँ पर आपके प्लेटू पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी बोलते हैं, राइट। और क्लाइमेट कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं कि मीन्स यूटिलाइज करते हैं ज़मीन का। और वहाँ की मिट्टी कैसी पाई जाती है, उस प्रकार से हम लोग क्रॉप्स वगैरह प्रोडक्शन करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये हमारा क्या हो जाता है कि लैंड यूज पैटर्न हो जाता है इंडिया के लिए, राइट। ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, एंड कल्चर एंड ट्रेडिशनल, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? लैंड यूज पैटर्न हो जाते हैं इंडिया में, राइट। और कुछ डाटा यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं लैंड यूज डाटा जो कि आपका अवेलेबल है ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुल्ली, राइट। कि मीन्स जो अगर असम को छोड़ दिया जाए, राइट, तो उसमें से आपका टोटल क्या हो जाता है? माउंटेनियस एरिया रीजन। हमको पता है कि मीन्स जो आपका माउंटेन्स है ये आपका जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश यानी कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पूरा फैला हुआ है, राइट। तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि मीन्स उतना ज़्यादा हम लोग एग्रीकल्चर वगैरह यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन असम वगैरह में हमको पता है कि मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या ग्रो कर पाते हैं, यानी कि चाय पत्ती टी का यहाँ पर कल्टिवेशन कर सकते हैं, राइट। आल्सो सम एरिया लाइक दैट जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाई पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड, राइट। कि मीन्स जो आपका POK है, कि मीन्स पाक ऑक्युपाइड जो आपके कश्मीर है, राइट, उसको भी सर्वे नहीं किया गया है। या फिर जो है आपका चाइना द्वारा जो क्लेम किया जाता है, राइट, ये LAC, उसको भी हम लोग क्लेम नहीं किया गया, सर्वे नहीं किया गया, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, कि मीन्स जो आपका ज़मीन है वो कैसे आपका डिग्रेड हो रहा है और उसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग मेथड, राइट। तो 5 नंबर का यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और हो जाता है कि मीन्स देखिए ये आपका किस कारण से डिग्रेड कर रहा है और कैसे हम लोग इसको कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मीन्स क्यों ये आपका डिग्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों की कटाई कर रहे हैं हम लोग अंधाधुंध, राइट, जिसकी वजह से आपको क्या कर रहा है कि मीन्स यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं कि मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं और इसकी जो रूट्स होते हैं, जड़ें होते हैं, वो अंदर तक पेनिट्रेट किए रहते हैं, जिसकी वजह से वो होल्ड करके सॉइल को रखी रहती हैं, राइट। लेकिन अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि मीन्स कट डाउन कर रहे हैं ट्रीज का,
उसकी वजह से यानी कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपकी जो मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी लूजनिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा कि मीन्स लैंड डिग्रेडेशन आपका होता है, राइट। और किसके कारण आपका जो है लैंड डिग्रेडेशन होता है, ओवर ग्रेजिंग, यानी कि हम लोग क्या करते हैं अति पशुचारण, यानी कि हम लोग देखते हैं जंगलों में क्या हो रहा है, जानवर बहुत ज़्यादा चर ले रहे हैं किसको, पेड़ पौधों को, जिसकी वजह से भी हमारा क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन यानी कि मिट्टी का क्षरण देखने को मिलता है। माइनिंग के भी कारण हमारा जो सॉइल है वो आपका क्या हो जाता है, माइनिंग एंड क्वायरिंग कंट्रीब्यूटेड टू द लैंड डिग्रेडेशन, राइट। कि मीन्स अगर हम लोग क्या करते हैं मिट्टी के ज़मीन के अंदर से हम लोग माइनिंग करते हैं या फिर हम लोग कोई भी आपका मेटल्स वगैरह प्राप्त करते हैं, तो वो भी उस समय भी हमारा क्या होता है मिट्टी जो है वो आपका क्या हो जाता है लूज हो जाता है, लूजनिंग हो जाता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका क्या करता है कि मीन्स उड़ जाता है, राइट। तो इससे के कारण भी आपका क्या हो जाता है लैंड डिग्रेडेशन होता है, राइट। अब ये बात आती है कि मीन्स ये तो हमने जान लिया कि मीन्स मिट्टी की कटाव यानी कि क्षरण कैसे होता है, डिग्रेडेशन कैसे होता है, राइट। लेकिन यह आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मीन्स इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो कंट्रोल करने के यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं, देख सकते हैं। एफॉरेस्टेशन यानी कि हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर देना है, जिसकी वजह से आपका जो मिट्टी का कटाव हो रहा है वो क्या हो जाए, रुक जाए, राइट। दूसरा आपका क्या कर रहा है कि मीन्स प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स आप प्लांट्स, राइट। कि मीन्स हमको क्या करना है कि मीन्स जो आपके कोस्टल रीजन है यहाँ पर हमको क्या कर देना, प्लांटिंग कर देना है, और जो भी आपके जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पर भी हमको प्लांटेशन कर देना है, और कंट्रोल करना है किस पे, ओवर ग्रेजिंग पर, जो आपके पशु वगैरह बहुत ज़्यादा चर लेते हैं उस पर भी हमको कंट्रोल करना है, राइट। नेक्स्ट वन पॉइंट आपको क्या कर रहा है कि मीन्स स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोविंग थॉर्नी बुशेज, राइट। कि मीन्स हमको डिजर्ट एरिया में क्या करना है कि मीन्स थॉर्नी बुशेज यानी कि कैक्टस वगैरह लगा देना है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा कि मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह मेंटेन रहेगा। और नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है कि मीन्स प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, यानी कि हमको क्या करना है कि जो भी आपके वेस्ट लैंड है उसको हम लोग क्या करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट वन पॉइंट आपको क्या कर रहा है कि मीन्स कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, कि जो भी आपके माइनिंग एक्टिविटीज़ है उस पर हम लोग क्या करना है, कंट्रोल करना है, राइट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि मीन्स दोनों में हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो देखिए अब ये आपका सेम वही है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या कर रहा है कि मीन्स जहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई, लेकिन हम जहाँ पर कंजर्व करेंगे वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे लगा रहे हैं, राइट। और ओवर ग्रेजिंग के कारण आपका क्या होगा कि मीन्स लैंड डिग्रेडेशन होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अगर पेड़ पौधे लगाते हैं यानी कि हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है ग्रेजिंग पर, उसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, कंजर्व कर लेंगे, राइट। माइनिंग पर कंट्रोल करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, कंजर्व कर लेंगे। माइनिंग ज़्यादा करते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, डिग्रेड कर जाएगा, राइट। तो आपको उसके निगेटिव में चले जाएंगे, राइट। तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये आपका कंट्रोल कर लेंगे, राइट। डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं सॉइल एज ए रिसोर्स, कि मीन्स मिट्टी हमारा जो है वह कैसे रिसोर्स है यानी कि संसाधन है, कैसे हमारे नीड्स को पूरा करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, कि मीन्स जो आपकी मिट्टी होती है ये क्या आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि हमने क्या बताया कि मीन्स ऐसे रिसोर्स जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो मिट्टी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, राइट। कि मीन्स हमको क्या करता है कि अभी हमने बताया कि विदाउट सॉइल वी कांट सर्वाइव, राइट। कि मीन्स बिना मिट्टी के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और क्यों सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमको रहने के लिए क्या चाहिए, प्लेस चाहिए, शेल्टर चाहिए। हम कहाँ पर रहते हैं, ज़मीन पर ही रहते हैं, राइट। हमको खाने के लिए क्या चाहिए, प्लांट्स, यानी कि हमको क्या चाहिए, राइस वगैरह चाहिए। ये कहाँ से आते हैं, पौधों से आते हैं, प्लांट से आते हैं, राइट। और प्लांट हम लोग कहाँ पर ग्रो करेंगे, मिट्टी पर ही करते हैं, राइट। तो इसीलिए हमने बताया कि मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट सॉइल हम सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। और नेक्स्ट वन देखिए, हमको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कहाँ पर सर्वाइव करेंगे, ये आपका ज़मीन पर ही सर्वाइव करते हैं, राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मीन्स ओवरऑल एक्टिविटी जो भी आपके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, टोटली हमारा जो है वो सॉइल पर ही डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली रूप से हो या फिर हमारा जो है इनडायरेक्टली रूप से होता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ये तो हमने समझ लिया कि मीन्स सॉइल एज ए रिसोर्स, की मीन्स मिट्टी हमारा क्या है, संसाधन है, संसाधन। और हमने क्या बताया, संसाधन क्या होता है कि मीन्स एनीथिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, दैट इज नोन एज रिसोर्सेज, राइट। कि मीन्स पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। और टेक्नोलॉजी उसके लिए आपका अवेलेबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्ट होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट वन बात होता है कि मीन्स सॉइल हमने पढ़ लिया कि मीन्स रिसोर्स है। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात आता है। क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि मीन्स इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। कि मीन्स इसके टाइप के बारे में, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स इसके कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसमें कुछ लाइन्स दिए गए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए, उसके बारे में लोग समझते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर,
थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ द इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स, राइट। तो देखिए इंडिया में आपका जो है क्या किया गया कि सॉइल को क्लासिफाई किया गया, राइट, कि मीन्स डिफरेंट पार्ट में, लेकिन किस बेसिस पे किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स उसके कलर के बेसिस पर, या फिर वो कैसे फॉर्म किया गया हो, उसका मीन्स ओरिजिन क्या था उसके बेसिस पर, उसके थिकनेस के बेसिस पर, उसके टेक्सचर के बेसिस पे, या फिर उसके एज के बेसिस की, मीन्स कि आपका न्यूली फॉर्म है या फिर आपका ओल्ड एज का है, उसके केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन या फिर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, राइट, इसके बेसिस पर हम क्या किए गए, इसको क्लासीफाई किए गए, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कौन कौन सा जो है इसके बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। एलुवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल्स, रेड एंड येलो सॉयल्स, लेटेराइट सॉयल्स, एरिड सॉयल्स एंड फॉरेस्ट सॉयल्स, राइट। तो इन सभी कैटेगरीज में हमारा क्या किया गया है, जो है सॉयल को क्लासिफाई किया गया, राइट। तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि मीन्स फर्स्ट चैप्टर को हम लोग जो है टोटल डिटेल्स में कवर कर लिया, राइट। इसका पीडीएफ भी चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है चैनल का जो नाम है आपका तुलसी ग्लोबल एकेडमी, राइट, वहीं से ही आपको प्राप्त हो जाएगा, राइट। और आपको जो अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, राइट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, राइट, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।